उत्तरकांड के अंतर्गत आप काकभूषणी द्वारा जो अपना अनुभव है जिस प्रकार उनको मोह हुआ था, गरुड़ जी को वो अपने अनुभव को सुना और सुनाते हुए उस अनुभव को भगवान की छवि जो इनके हृदय में बसी हुई है उसका ध्यान करते हुए भगवान के अंग अंग का और उसकी शोभा का वर्णन करते हैं। कल आपने सुना उसके बारे में कि किस प्रकार भगवान दशरथ जी के महल में उनके आंगन में विचरण कर रहे हैं, कैसा उनका बाल स्वरूप है, कितने सुंदर उनके नेत्र हैं, कैसी भ्रकुटी है, कैसे कपोल हैं, कैसी नासिका है, कैसे श्रवण है, कैसी ठोड़ी है, कैसा वक्षस्थल है, और जो बोल रहे हैं तोतली भाषा के कल बाल पछाने अधूरे अरुणारे दुई दुई दसन विसन जो उनकी जो भाषा है, जो अस्फुट भाषा है, वो बड़ी प्यारी लगे। और बोलते समय जब उनके दो दांत दिखाई देते हैं, दो दंतलियां, तो वो भी बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। और नीला शरीर है भगवान का, नील कंजलोचन भवमोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन सब श्रवण सुहाए कुंचित कच में जग विचारे बीत जीव जब
स्वयं दशरथ जी के आंगन में नाच रहे हैं। और नाचने का हेतु क्या है कि नाचहि निज प्रतिबिंब अपनी ही परछाई को देख करके भगवान नाच रहे हैं। तो भगवान परछाई को देख करके नाच रहे हैं, मतलब हो कि भगवान ये बता रहे हैं कि देखो मेरी परछाई क्या है। भगवान की परछाई है माया। और माया सारे जगत को नचाती है। तो यो कि मेरी परछाई यानी मेरी माया में सारा जगत नाच रहा है। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी भगवान नाना प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं जिनको वर्णन करने में मुझे लज्जा आती है, क्योंकि भगवान तो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं और मैं उससे भयभीत हो रहा हूं। तभी तो काकभूषण जी भागते फिरे चारों तरफ। जब भगवान ने उनके ऊपर कृपा करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो डर के मारे पीछे भागते थे। तो दुनिया तो चाहती है भगवान का वरद हस्त हमारे सिर पर हो, लेकिन काकभूषण जी डर कर भाग रहे हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि परनत मोहि होती अति, मुझे बड़ी लज्जा आती है। और बड़ी लज्जा क्योंकि भगवान शंकर को भी पीड़ा हुई थी रण क्रीड़ा देख करके, लेकिन वहां भगवान शंकर ने एक ही लीला देखी थी रण क्रीड़ा, इसलिए उनको ये पीड़ा हुई। यहाँ काकभूषण जी कह रहे हैं कि होती अति व्रीड़ा, बहुत ज्यादा लज्जा होती है। व्रीड़ा मीन्स लज्जा। तो लज्जा क्यों होती है, अति क्यों होती है? क्योंकि यहाँ तो भगवान के विभिन्न चरित्र उनके सामने हैं। भगवान कभी उसके पास जा रहे हैं, कभी उसको बुला रहे हैं। जब वो भाग जाता है तो कुआं दिखाते हैं उनको, और जब नजदीक आता है तो भगवान डर करके भाग जाते हैं, जैसे मेरे चोंच मारेगा। कभी वो डरते हैं, कभी वो डरते हैं। तो वही काकभूषण जी बता रहे हैं कि क्यों कि किलकत मोहि धरन जब धावई। भगवान जब किलकताते हुए, जैसे बच्चा किलकिलाता हंसी में और किसी चीज को पकड़ने के लिए कोई खिलौना समझ करके दौड़ता है, तो काकभूषण जी उस समय बाल स्वरूप में है, तो काकभूषण जी को भगवान खिलौना समझ रहे हैं। और काकभूषण जी को जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं कि किलकत मोहि, अरे धरन जब धाम, जब मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो मैं भी भगवान से चलूं भागी, मैं वहां से भाग जाता हूं, जबकि मुझे वहां रुकना चाहिए था भगवान का वरद प्राप्त करने के लिए। तो ये मेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है, इसीलिए मुझे अति पीड़ा होती है। कि बरनत मोहि होती अति पीड़ा, क्योंकि जब वो मुझे पकड़ने धाते हैं तो चलूं भागी, और जब मैं भागने लगता हूं तो फिर भगवान मुझे प्रलोभन देते हैं कि तब कूप दिखावई। तो भगवान का वो पूरा प्रलोभन क्या है? क्योंकि समस्त ऐश्वर्य, समस्त सुख के निधान तो भगवान स्वयं है। क्योंकि संसार का जितना भी सुख है वो भगवान तो स्वयं, जो आनंद सिंधु आनंद के समुद्र है भगवान तो।
कसी करते त्रैलोक सुवासी। तो वो भगवान जो है कुआं दिखा रहे हैं मुझे, प्रलोभन दे रहे हैं, वो कहाँ संसार में भटक रहा है तू? संसार में सुख नहीं है, यहाँ तो सिर्फ माया है, छाया है ये तो सुख की। जिसको तू सुख समझ रहा है वो सुख नहीं है, क्योंकि सुख कहाँ है? भगवान के सन्मुख आने के आवतन निकट हंसई प्रभु। कि जब कागभूषण जी कह रहे मैं भगवान के समीप आता हूं तो भगवान हंसते, भगवान कहते हैं कि देखो मेरे सन्मुख आने पर ही जीव का कल्याण है, क्योंकि उसका परम लक्ष्य मुझे प्राप्त करना ही है। जो आवागमन में 84 कोष में भटक रहा है उसको शांति कहां प्राप्त होगी? मेरे पास आने पर ही प्राप्ति होगी। संसार में और कहीं सुख नहीं है कि आवत निकट हंसई प्रभु और भाजन रुदन करार। और जब मैं भगवान से दूर जाता हूं तो जैसे बच्चे को कोई वस्तु अगर लेनी चाहे और ना मिले तो बच्चा रोने लगता है, तो भगवान भी ऐसी ही लीला मेरे साथ कर रहे हैं। जब मैं भगवान से दूर जाता हूं तो भगवान रोने लगते हैं, और जब मैं भगवान के चरण पकड़ने के लिए जाता हूं कि जाऊं संदीप देने मद, तो फिर कर मुझे मेरी तरफ देखते हैं और डर के मारे जैसे बच्चा डर के भागता हो ऐसे भाग जाते हैं। तो मुझे संदेह होता है कि मैं, क्योंकि भगवान की जब भी अवतार होता है कागभूषण जी तभी दर्शन करने आते हैं और जानते हैं भगवान की लीला को, तो संदेह होता है और जानते हैं कि भगवान है। तो वो इस संदेह, क्योंकि भगवान ऐसी लीला इस समय कर रहे हैं कि उस लीला में कहीं कोई त्रुटि ही नहीं है जैसे सामान्य बालक करता हो। और स्वयं उन्होंने ये कहा कि प्राकृत शिशु की लीला, जैसे साधारण प्राकृत साधारण बच्चा जैसे लीला करता है, भगवान की उस लीला में कहीं भी ऐश्वर्य का लेश भी नहीं है। तो देखी भयउ मोहि मोह, उस लीला को देखकर भगवान की जब मैं पास जाऊं तो डरते हैं, दूर जाऊं तो कुआं दिखाते हैं, फिर मुझे निकट मिलाते हैं। क्योंकि इस जो प्राकृत शिशु वाली लीला है उसको देखकर मेरे मन में संदेह हो गया। तो संदेह क्या हुआ कि कवन चरित्र करत प्रभु, ये प्रभु मेरे ये कौन सी लीला कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु कौन है? चिदानंद संतो, तो सच्चिदानंद घन है। तो सच्चिदानंद घन भगवान वो इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। वहां मुझे ये संदेह हो गया कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, मैं एक प्राकृत शिशु को और भगवान समझने लगा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि भगवान तो ऐसी लीला कर नहीं सकता। सती जी को ऐसे ही संदेह हुआ था, यही तो भगवान की माया ब्रह्म में डाल दो। और गरुड़ जी को भी ऐसे ही संदेह हुआ था कि भगवान नागपाश के इतने व्याकुल भगवान तो हो नहीं सकते, और फिर सहायता के लिए मुझे बुलाना पड़ा। तो कह रहे गरुड़ जी जैसे तो मैं संदेह हुआ था मुझे भी ऐसे ही हुआ है। मैं भी ये सोचने लगा कि ये कहीं
प्राकृत शिशु तो नहीं है जो मैं भगवान का इनके ऊपर भ्रम कर रहा हूं। और सत्योपाख्यान में आता है कि अगर ये भगवान हैं तो तब पता लगेगा कि मैं इनके हाथ से और रोटी छीन करके ले जाऊं, तब ये क्या करते हैं देखता हूं। तब अगर भगवान होंगे तो पता लग जाएगा मुझे, और प्राकृत शिशु हुआ तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहां काकभूषण जी परीक्षा लेना चाह रहे थे और भगवान तो सबके घट घट की जानते हैं। वो तो रोने लगे रोटी हाथ से छीनी तो जैसे ही काकभूषण जी के मन में शंका उत्पन्न हुई तो हे गरुड़ जी, रघुपति प्रेरित व्यापी भगवान की माया मुझे व्याप्त हुई। क्योंकि जहां थोड़ा सा भी अहंकार होता है वहां भगवान की माया तुरंत पकड़ लेती है। तो यहां नारद जी को भी अहंकार हुआ था, तो नारद जी को भी तुरंत अपनी माया दिखा दी भगवान ने। रघुपति प्रेरित, और वो माया मेरे कृष्ण जी के मेरे ऊपर व्याप्त हो गई कि सो माया न दुखद मोहि काई। लेकिन वो भगवान की जो माया थी वो मेरे लिए दुखदाई नहीं हुई, क्योंकि जो माया होती है वो जीव को 84 में चक्कर कटवाती है। तो मैं इस भव चक्कर में नहीं पड़ा, सिर्फ इतना हुआ कि भय मुझे जरूर हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा फिरा। बाकी और मेरा कोई और कोई दुख नहीं है कि सो माया दुखद मोहि काई। और कारण बता रहे क्यों दुखद नहीं हुआ कि आन जीव एव संसत नाई, क्योंकि वो मुझे दूसरे जीवों की तरह संसार में डालने वाली नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि काकभूषण जी को माया व्यापी क्यों? साधारण माया तो काकभूषण जी को व्याप नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें कोई माया ही नहीं व्यापेगी। उत्तरकांड में 114 या कुछ ऐसे हुआ है, वहां उसमें है वर्णन कि जब उनको आशीर्वाद दिया तो इनको माया व्यापनी नहीं थी। तो व्यापी कैसे? क्योंकि ये रघुपति की माया है, रघुपति प्रेम। बाकी माया तो काकभूषण जी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती थी, राम जी की इच्छा। और दूसरी बात दुखद क्यों नहीं हुई? नारद जी को दुखद क्यों हुई, इनको क्यों नहीं हुई? क्योंकि नारद जी के ऊपर जो माया का प्रभाव था वो क्षीर समुद्र में निवास करने वाले विष्णु जी की माया का था। और जो विष्णु माया है वो दुख देती है। नारद जी को कितने कष्ट भोगने पड़े, कितना अपमान उनका हुआ, और आखिर तक रहा। उनके बाद में भी भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था तो क्यों नहीं करने दिया? अरण्यकांड में भगवान को लाना देने पहुंचे हैं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए नहीं करने दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि काकभूषण जी को उस माया ने दुख क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो रघुपति की माया है, और रघुपति की माया दुख नहीं देती। क्षीर समुद्र साई विष्णु की माया दुख देती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आन जीव जीव संसित नाई। तो कह रहे नाथ यहाँ और वो दुखद क्यों नहीं हुई?
उसका भी यहाँ एक कारण है। उस कारण को बता रहे हैं कि उस कारण को, क्योंकि वो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि सुनहु सो सावधान हरि जाना। उसको आप सावधान होकर के सुनिए कि ज्ञान अखंड एक सीतावर और माया बस जीव सचराचर। क्योंकि संसार में, इस विश्व में, ब्रह्मांड में, प्रकृति में जितने भी अपने आप को ज्ञानी कहते हैं वो ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो हमेशा अखंड होता है, और बाकी जितने का ज्ञान है वो खंडित ज्ञान है। चाहे कितने भी अमलात्मा हो, बड़े बड़े जितने भी ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि हो, उनका ज्ञान खंडित है। अखंड ज्ञान सिर्फ एक सीता राम। क्योंकि वो मायापति है, सीता वर है। उन्हीं की माया से सारा ही विश्व वशीभूत है। यद माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मांति देवासुरा। तो अखंड ज्ञान तो सिर्फ उन्हीं का ही है कि ज्ञान अखंड एक सीतावर और माया बस जीव सचराचर। तो ये जितना भी चर और अचर, जितना भी संसार है, ये सब माया के वशीभूत है। क्यों? माया किसके वशीभूत है? भगवान के। और जीव किसके वशीभूत है? माया के। तो जीव और भगवान कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जीव का ज्ञान कभी अखंड नहीं होता और भगवान का ज्ञान हमेशा अखंड रहता है। कि जो सबके ज्ञान एक रस का मतलब अखंड ज्ञान। अगर मानो जीव के लिए अखंड ज्ञान हो जाए और भगवान के तो अखंड ज्ञान है ही है, तो फिर भगवान में और जीव में भेद ही क्या रहेगा? कि ईश्वर जीव फिर तो ईश्वर में और जीव में, क्योंकि भगवान जो है, भगवान का जीव अंश ही तो है। तो अंशी के मुकाबला अंश नहीं कर सकता। अंशी कौन है? भगवान। और जीव है अंश। ठीक है, वो भगवान कहा है ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गुण तो जरूर है उनमें ईश्वर के, जीव में ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का अंश है जीव। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है, ऐसे जीव भी अविनाशी है। जैसे ईश्वर चेतन है, ऐसे ही जीव भी चेतन है। जैसे ईश्वर मल रहित है, ऐसे ही जीव भी मल रहित है। जैसे भगवान जो है सुख निधान है, ऐसे ही जीव भी सुख चाहता है, सुख राशि है वो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से उपरासो माया बस भयउ कुसाई। लेकिन वो माया के वशीभूत हो गया है और ईश्वर माया पति है। ये दोनों में भेद है कि ईश बस माया बस जीव अभिमानी और ईश बस तो ये दोनों में अंतर बताया है कि माया के वशीभूत जीव है और माया भगवान के बस में है।
इसलिए जीव स्वतंत्र नहीं है, परवश जीव परवश इसलिए क्योंकि जीव के अंदर अहंकार होने के कारण वो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जो जड़ चेतन की जो ग्रंथि अभिमान के कारण पड़ी है, वो अपने ज्ञान से चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो वो उससे नहीं छूट सकता। आगे कहेंगे कि ज्ञानवंत अपिसोदर पशुविनो पूछ विशाल, वो आगे वर्णन करेंगे इसका कि कितना भी बड़ा ज्ञानी हो भगवान की माया से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की माया गीता में स्वयं कहा है कि मेरी माया तो बड़ी ही दुस्तर है, मम माया दुर्मतया। तो भगवान और जीव जो है वो कैसे छूट, क्योंकि जीव भी भगवान का और माया भी भगवान की, दोनों भगवान के। तो माया के ऊपर जीव कैसे आधिपत्य कर लेगा बिना भगवान की कृपा के? तो चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कि रामचंद्र के भजन में जो चह पद निर्मा, बिना भगवान की भजन के वो उसे नहीं जीत सकता। इसलिए जीव हमेशा माया के अधीन रहेगा, चाहे कितने भी ज्ञान कर्म उपासना कितने भी कर्म जितनी भी साधन है, जब तक वो शरणागत नहीं होगा और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक वो उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। कि माया बस जीव अभिमानी, ईश्वर माया क्योंकि जीव किसके बस है? माया परवश जीव, जीव परतंत्र है। क्योंकि उसके जो कर्म है, कर्म विभाग उसको भोगना है, और भगवान को कोई कर्म नहीं व्यापता। नारद जी ने यही तो कहा था भगवान का, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही कर ही सोई, कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करते। पर यो क्या, अब भले घर ने दीना, जो कि अब तक तो खूब मनमानी करते रहे, अब पता लगेगा तुम्हें। पावोगे भले आपने कीना। तो कहने का था, हालांकि नारद जी ने बाद में अपनी गलती स्वीकार की और फिर भगवान से उपाय भी पूछा कि प्रभु ये मेरे से जो अपराध हुआ है उसका निवारण कैसे होगा। तब भगवान ने कहा, भगवान शंकर के सतनाम जपो जा करके, वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए जीव तो हमेशा परवश है कि परवश जीव, और भगवान परम स्वतंत्र स्ववश भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। तो जीव भी अनादि अनंत कोटि है, भगवान भी अनादि है, लेकिन जीव अनेक हैं, भगवान एक ही है। और मुधा भेद वैसे तो जीव में और भगवान में भेद नहीं है, ये भेद असत है, झूठा है, क्योंकि ईश्वर का ही तो अंश है जीव। लेकिन क्या है, उसने शेर ने अपने आप को बकरी मान लिया है, ये झूठा भेद है। कि मुधा भेद और ये भगवान की माया, जो कि माया भी झूठी है। तो जब माया झूठी है तो भेद भी झूठा है, लेकिन वो अपने बल से कोई ज्ञान के द्वारा उस भेद को समाप्त करना चाहे नहीं कर सकता। कि बिनु हरि जाई न कोटि, करोड़ों माया कर लो, ये भेद खत्म नहीं हो सकता। रामचंद्र के भजन